राजा बैठे निज निज जाई समाजा। सभी राजा सुहृद होकर अपनी समाज में बैठ गए। स्वयं महाराज ने अपने नेत्रों से देखा, तभी तो उन राजाओं के प्रति कुछ रोष भरे शब्दों का प्रयोग बहुत सुंदर अभिनय मंच के माध्यम से महाराज धर्म जी के रूप में हमारे परमादरणीय श्री राजू तिवारी जी जो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से है, आप लोग सुने। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल सिरियत हो गए। अगर आप लोग सिरियत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से, लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ कार्य किया, और वो भी कौन सा कि ये पाए थे नीचे और ये निज जाए ये समाजा। कब जब ये सीरी हद भाई आप लोग क्या सोच रहे थे? मैं देख रहा था, एक दो नेपाल नहीं 10,000 नेपालों ने एक साथ अजगरों को उठाने का प्रयास किया, लेकिन दिलबाग भी इसको हिला ना सके। अरे मेरे मेहमानों, अगर आप अजगरों का खंडन कर देते तो आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 लाभ की प्राप्ति होती। सुन ले मेरे लाभ, अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आकर के मेरे पेट की पूर्ति कर देना। सबसे पहला लाभ, आप लोग समझ मेरी बेटी सीता। देख लो मेरे मेहमानों कि ये कुंवारी सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी, ये पहला लाभ। और ये कुंवारी मनोहर पीछे, ये दूसरा लाभ। और कीरती आती कमेटी, और पावने हारे ये विराजे
जगो तो ये नभरो दामे दी। क्या हुआ आप सभी को? आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि अगर अजगों का खंडन नहीं होगा तो क्या होगा इस जगत का? मेरे पिंड का क्या होगा? क्या होगा रानी सुनैना का? और क्या होगा मेरी बेटी सीता का? क्या मेरी बेटी सीता की बात हम सदा सदा के लिए सुनी नहीं जाएगी? क्या ये हमारा पिता अब कभी अपने हाथों से अपनी बेटी का अत्याचार न कर पाएगा? क्या मैं बेटी को डोली में बिठा करके विदा न कर पाऊंगा? क्या क्या नहीं सोचा था मैंने? क्या संसार में एक मैं ही ऐसा पिता हूं? नहीं नहीं मेरे बंधुओं, संसार का प्रत्येक पिता यही तो चाह करता है कि कब वो शुभ अवसर आए, कब वो शुभ अवसर आएगा जब हम अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। ये संसार का प्रत्येक पिता और संसार की प्रत्येक मां चाहत करती है। मैं भी एक पिता हूं, मैंने भी यही चाहा था, लेकिन आज तो मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। देखो ना, हम कहे कि हमारी ये दुलारी रही, देख लो मेरे बंधुओं, आज एक पिता की दशा ये होती है। अरे पूछ लेना उस पिता से जिसकी बेटी की बारात दरवाजे पर आ जाए और किसी कारणवश वो बारात दरवाजे से खाली लौट करके चली जाए, क्या होगा उस बूढ़े पिता का? क्या होगा उस बेचारी मां का? और क्या होगा उस बेटी का? आज वही दशा मेरी भी है। हम कहे कि हमारी ये दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी आज को ये राजा बेटी मेरी आज को सारा संसार जानता है अकाल पड़ गया था मेरी राज्य में। 1, 2, 4, 6 नहीं 12 वर्षों का घोर अकाल प्रजा त्राहिमाम कर रही थी। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर सल किया और धारा से इस वसुंधरा से इस कन्या को मैंने प्राप्त किया। मेरे बंधुओं, जिस समय मैंने इस बालिका को गोद में उठाया तो मेरे सीने से लिपट गई थी ये बालिका।
कितने लाल प्यार से मैंने इसका लालन पालन किया है, ये सारे प्रवासी जानते हैं। बड़े आर्यमान से मैंने पाली पिया। महाराज जनक जी का कानून गुलाब प्रभावित हुए हमारे परमादरणीय सम्माननीय श्री राजनारायण मिश्रा जी आपके ओर से 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी के चरणों में प्रस्तुत हैं। बहुत बहुत साधुवाद। बड़े आर्यमान से मैंने पाली सिया। पर देख कर आज फट तामारिया। हाय मती मेरी ये कैसी मारी गई। आज मती मेरी ये कैसी मारी गई। पर सीता बेटी मेरी आज कुंवारी। देख रहा हूं समाज में बहुत से पिता इस समाज में बैठे हैं। इस समाज की ओर से बात कर रहा हूं। बहुत से ऐसे पिता इस समाज में उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं, बहुत सी माताएं बैठी हैं और निश्चय ही ये बेटी वाली होगी। जितनी भी माताएं बैठी हैं समाज में, इनके घरों में बेटियां हैं। बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं मेरे बंधुओं, सभी के घरों में बेटियां होती हैं। लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी कुछ पिता बैठे हैं, ऐसी भी कुछ माताएं बैठी हैं कि जिनके घरों में बेटियां हैं। बेटियां हैं, बेटियां तो हैं मेरे बंधुओं, बेटियां तो हैं। लेकिन आज वही बेटियां सयानी हो गई। वही बेटियां आज विवाह योग हो गई। पूछ लेना उस बूढ़े पिता से जिसके घर में सयानी बेटी हो जाती है, वर की खोज में जाता है, न जाने कहां भटकता है। सायंकाल लौट करके जिस समय घर आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मैं कब तक यूं भटकता रहूंगा, मेरी बेटी के योग पर कब मिलेगा। पूछ लेना उस बेचारी माँ से, वो माँ बता देगी कि बेटी का दर्द होता क्या है। उस माँ से पूछना, उस माँ को रात में निद्रा तक नहीं आती, क्योंकि वो जानती है कि मेरी बेटी सयानी हो गई, विवाह हो गई। क्या जाने वो लोग, कौन लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं। ऐसे लोग कि ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने। अजिन पावा बेवाई ये फटी नहीं तो पीरे परा क्या जाने।
क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है, बेटी का दर्द क्या होता है, पिता की वेदना क्या होती है, ये तो एक बेटी वाला ही पता सकता है। सबने देखा होगा, क्योंकि सभी के घरों में होता है मेरे बंधुओं, सबने देखा होगा और सभी के घरों में होता है। लेकिन आज मंच के माध्यम से मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूं, देख लो आप सबने देखा होगा। आज मैं दिखा रहा हूं आप सबको, देख लो सभी लोग मेरे बंधुओं, देखा होगा आप सभी ने कि जब प्रथम बार, पहली बार जब ये बेटी अपनी ससुराल को जाती है, मेरे मित्रों याद करो वो क्षण, याद करो वो पल, क्योंकि हर के घर से किसी न किसी की बहन या बेटी ससुराल को जाती है। आप सबने देखा होगा जब प्रथम बार, पहली बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है मेरे मित्रों, तो सबसे पहले वो बेटी अपनी उस माँ के पास जाती है जिस माँ ने उसे जन्म दिया है। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई और जिस समय माँ के समीप पहुंचती है तो दौड़ करके माँ के सीने से लिपट करके बेटी फूट फूट करके रोने लगती है। माँ मैं आज जा रही हूँ। वो बेचारी माँ सबसे पहले बेटी का मुख चूमती है, बेटी के सर पर इससे बड़ा हाथ फिराती है और फिर कहती है, बेटी आज तो मुझे छोड़ करके जा रही है। एक दिन दुल्हन बन करके मैं भी इस घर में आई थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मुझे छोड़ करके चली जाएगी। ये कहकर के माँ सीने से लगा लेती है बेटी को और स्वयं रोने लगती है। संसार में ऐसा कौन पिता है मेरे बंधुओं, याद रखना, संसार का कितना भी कठोर पिता हो, कितना भी पत्थर दिल पिता हो, लेकिन जिस समय अपनी बेटी को डोली में बिठाने के लिए जाता है, और जब डोली में बेटी को बिठा करके वापस आता है और वही बेटी डोली से उतर करके और जिस समय दौड़ करके अपने पिता से सीने से लिपट जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है, तो अनायास पत्थर दिल पिता की आंखों में आंसू आ जाता है, रोने लगता है वो पिता कि डोली में बिठा कर वो अपनी बेटी को और कितना खुश नसीब वो होता है। पूछ लेना उस बूढ़े पिता से, जिस पिता ने अपनी बेटी को विदा किया हो, तो पूछना उससे, भैया बेटी को विदा करने के पश्चात कैसा महसूस होता है, वो पिता बता देगा कि बेटी को विदा करने के बाद कैसा लगता है। जिस समय बेटी को विदा करके अब पिता घर आता है तो चारों ओर को दृष्टिपात करता है, देखता है चारों ओर को कि कोई घर का, कोई परिवार का मुझे देख तो नहीं रहा। और जब देखता है कोई नहीं देख रहा तो जानते हो क्या करता है कि एक कोने में जा करके और वो तो फूट फूट कर रोता है। बार बार कहा करता हूं, आज भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, समाज में सबसे अधिक घर में, परिवार में पिता की कोई देखभाल करने वाला है, पिता का सम्मान करने वाला है, पिता का मान बढ़ाने वाला है, तो वो है उसकी बेटी। याद रख लेना, एक पिता थका हारा जिस समय बाहर से लौट करके घर आता है, दरवाजे पे खड़ा होकर आवाज लगाता है बिना किसी का नाम लिए, लाओ
लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। आजमा लेना मेरे बंधुओं, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी। बड़ा पवित्र रिश्ता होता है बेटी और पिता में। तभी तो मैं कहा करता हूं कि बेटा भाई इस जगत में, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार कोई भी हो, आपसे अगर प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है, तो कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह रहा हूं मेरे बंधुओं कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है। बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। तभी तो मैं कहता हूं कि बेटा भाई इस जगत में, और ये सब स्वार्थ के और ये पर बेटी अपने ये निज पिता से और रखती साची प्रीत, बेटी अपने निज पिता से और रखती साची प्रीत। बेटी का जीवन धान की बेल की तरह होता है। धान लगाई जाती है, कुछ बड़ी होने के पश्चात उसको उखाड़ करके दूसरे स्थान पर लगा दिया जाता है। इसी प्रकार बेटी का जीवन बारे में था। लोग कहा करते हैं कि बेटी पराया धन है। समाज में बैठे हुए लोगों, ज्ञानियों की समाज है, जब लोग बैठे हैं, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या बेटी पराया धन है? ना, इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता कि बेटी पराया धन है। क्यों? अगर बेटी पराया धन है, आपने अगर मान लिया कि बेटी पराया धन है, तो पराये धन का दान कैसे? फिर क्यों करते हैं लोग कन्यादान? क्यों देते हैं फिर लोग दान अगर बेटी पराया धन है? जब आपने पहले से मान लिया कि बेटी पराये धन है, तो पराये धन का कोई दान करता है? पराई वस्तु का कोई दान होता है? दान हमेशा अपनी वस्तु का होता है, पराई की नहीं। अगर बेटी पराये धन है तो पराये धन का दान कैसा? क्यों करते हैं फिर लोग कन्यादान? क्यों देते हैं लोग फिर दान? बेटी पराया धन नहीं, गर्व से कहो बेटी हमारा धन है, हमारा धन है बेटी। अगर हमने स्वीकार भी कर लिया आपकी बात कि बेटी पराया धन है, तो याद रख लेना मेरे बंधुओं, समाज में बैठे हुए लोगों, कि बेटी लाख ये पराया धन है। अगर हमने आपकी बात को स्वीकार भी कर लिया, आपकी बात को मान भी लिया, तो एक बात याद रख लेना मेरे बंधुओं, कि ये बेटी लाख ये पराया धन है। परवे का टुकड़ा होती है, और वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर ये बेटी होती है। वो किस्मत वाले होते
जिनके घर बेटी सुन रहे हैं आप, वो किस्मत वाले होते हैं जिनके घर बेटी होती है। प्रभावित हुए हमारे रविंद्र प्रकाश जी शुक्ला जी बड़ी बमौरी खुर्द, उनकी ओर से 51 मुद्राएं हमारे जनक जी के चरणों में प्रदान हुई। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घर में बेटियां होती हैं। एक बात और ध्यान देना, मैं बेटे और बेटी में कोई भेदभाव नहीं कर रहा ना। समाज सुन रही है, समाज के समझ कह रहा हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं। एक बात मेरी याद रख लेना, बेटे का जन्म होना, बेटे का जन्म होना ये भाग्य की बात है। बेटे ने आपके घर में जन्म लिया, बेटे का जन्म होना ये भाग्य की बात है, लेकिन बेटी का जन्म होना ये बड़े सौभाग्य की बात है। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घर में बेटियां होती हैं, जिनके घर में बेटियां होती हैं, बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग। याद रख लेना मेरे मित्रों, मैं बार बार कहा करता हूं, आज भी कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, यहां से कह रहा हूं, यहां से कही जा रही है बात कि वो नई मां तो धन्य जो ये कन्या नहीं है, वो मां धन्य नहीं है। जिस मां ने अपने उदर से बेटे को जन्म नहीं दिया वो मां धन्य नहीं है। याद रख लेना, वो पिता धन्य नहीं है। जिस पिता ने बेटे का लालन पालन नहीं किया वो पिता धन्य नहीं है। वो कुल धन्य नहीं है जिस कुल में बेटे ने जन्म नहीं लिया। मेरे बंधुओं, कि नहीं मां तो धन्य जो ये कन्या नहीं है। अजने मां तो कन्या सुधन्या वही है। वो मां धन्य है, वो कुल धन्य है, वो पिता धन्य है जिसको में बेटे ने जन्म लिया। मेरे बंधुओं, मैं बार बार कहा करता हूं, आज इस समाज में एक बात कहने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं, निवेदन कर रहा हूं समाज से कि मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। सब कुछ सुना होगा आपने, लेकिन ये जो बात मैं कहने जा रहा हूं, मेरा निवेदन है आप सभी से कि मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप लोगों को मनन करना, चिंतन करना। सब कुछ मिल जाएगा जीवन में, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्या नहीं मिल सकता है, क्या नहीं प्राप्त हो सकता है आपको, जरा सोचिए। इस जीवन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ प्राप्त कर लोगे आप, लेकिन क्या नहीं मिलेगा जीवन में मिल जाए। इस संसार सागर में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मेरे बंधुओं, जो बात कहने जा रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना आप सभी। बड़े बड़े धनवानों को मैंने देखा है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को मैंने देखा है। एक धनवान ऐसा भी व्यक्ति था जिसे मैं बड़े करीब से जानता था। धन कमाने में व्यस्त हो गया। घर में उसकी एक बेटी थी। बेटी धीरे धीरे सयानी होती चली गई। वो धन कमाने में इतना व्यस्त हो गया कि बेटी घर में सयानी हो गई। बेटी सयानी हो गई, लेकिन धन कमाने में वो व्यस्त हो गया। बेटी का ध्यान नहीं दिया। एक समय ऐसा आया, एक समय वो आया कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उस बालिका का कन्यादान किया गया। अब जरा सोचिए आप लोग, जिसके पास धन का अंबाल लगा हुआ हो, घर में स्वयं की बेटी बैठी हो, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उस बेटी का कन्यादान किया जाए। अब जरा सोचिए, उससे बड़ा अभागी संसार में कोई होगा?
उससे बड़ा भागी संसार में कोई नहीं जो अपनी बेटी का कन्यादान न कर सके। मेरे बंधुओं, इसलिए बार बार कहा करता हूं कि जीवन में मिल ये धारा में आकारा में हजार पर ये कन्या दान जगे अम्बिले नबार समाप्त हो गया सीता समाप्त।